तो मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और आज मैं अपने कुछ ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी और वो गलतियाँ आप ना करो। तो सबसे पहला पॉइंटर है परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस। तो लकीली जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी तो मुझे नहीं पता वो बचपन में क्या भगवान ने दिमाग दे रखा था, बट मेरे अंदर चुल होती थी कि मैं स्कूल से आती म्यूजिक बनाने बैठता था, कुछ भी अच्छा सा म्यूजिक बनता था और सीधा नेट पे अपलोड कर देता था। बट यहीं पे काफ़ी सारे और लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड थे जो कि म्यूज़िक तो बनाते थे, बट वो मैं बेस्ट म्यूज़िक बनाऊंगा तभी इंटरनेट पे डालूंगा, नहीं तो उससे पहले नहीं डालूंगा। उस चक्कर में उन्होंने कभी म्यूज़िक ना ही इंटरनेट पे डाला, ना ही उनकी कभी हैबिट बन पाई कि भाई म्यूज़िक को ऐसे अपलोड भी करना होता है। बट क्योंकि मेरे दिमाग में पता नहीं उस टाइम क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी परफेक्शन वाला दिमाग था ही नहीं। बस म्यूज़िक बनता था, अच्छा लगता था, नेट पर डाल देता था। उससे मेरी एक हैबिट बन गई, स्कूल से आऊँगा, म्यूजिक बनाऊंगा, नेट पे डाल दूंगा। इस हैबिट को मैं ऑलमोस्ट अपनी 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक करता रहा और मेरे को पता भी नहीं चला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन की स्किल्स बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे जब आप लोग म्यूजिक प्रोडक्शन या सिंगिंग या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले बड़ा हवा मत बना लिया करो यार मेरे को तो 2 या 4 या 5-6 महीनों के अंदर हनी सिंह जैसा, अजीत सिंह जैसा या फिर आपके फेवरेट आर्टिस्ट जैसा गाना बना के रिलीज करना फटाफट और उस एक गाने से सक्सेस ही मिल जाएगी। आप कोई भी आर्टिस्ट उठा लो, हनी पाजी उठा लो, कितने सालों से वो म्यूजिक बना रहे हैं, ऑलमोस्ट साल भी नहीं बोलूँगा, डेकेड्स हो गए उनको म्यूजिक को करते हुए, और अब जाकर वो एक लेवल पे बैठे हैं जहाँ पे उनको फेम भी मिल रही है, जहाँ पे उनको उनके म्यूजिक का पैसा भी मिल रहा है। बट उसमें बहुत टाइम लगा और बहुत डेडिकेशन लगी है। आप वो 6-7-8 महीने में क्रैक कर लोगे, अगर आप 1% में आते हो तो वो कर सकते हो, बट मोस्टली लोगों को एक लंबी जर्नी से जाना ही पड़ता है और उसी में मज़ा भी है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हो। मेरे को पता है आप लोगों को ये डर लगा रहता है, जैसे मैंने अभी पहली बार गाना गाया, दूसरी तीसरी बार गाना गा रहा हूँ, बना रहा हूँ, बट शर्म आ रही है, नेट पर डाल दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे या फिर कोलीग्स क्या बोलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो हमारा बचपन वाला दिमाग होता है ना, वो बड़ा चुलबुल होता है, इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। अब हम बड़े हो गए ना, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, सोसाइटी क्या बोलेगी हमें। मत सोचो, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ अपना, ये मैंने नेट पे अपलोड करा था। उस दिन अगर मैंने गाना ना बनाया होता और नेट पे ना डाला होता तो ना ही मेरी हैबिट बनती, ना ही मैं और प्रोडक्शन सीख पाता, आर्टिस्ट के साथ काम करता, लोगों को बढ़ा पाता और आज आपके सामने कंटेंट बना रहा होता। तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, जो बना रहे हो बनाओ, नेट पे अपलोड कर दो। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाएगी और क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। सेकेंड चीज़ है स्टिक टू वन जॉनरा। अब यहाँ पर मेरे को जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर देख रहे हैं, मैं आपको एक बहुत सही चीज़ बताता हूँ जो मेरे लाइफ में हुई। वो थी कि जब मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करी ना, तो ना तो मेरे को पता था ट्रैप क्या होता है, ना ही मुझे पता था ड्रिल, पॉप, कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक म्यूजिक पता था, वो था हाउस म्यूजिक, और हाउस में भी बिग रूम हाउस। मैंने 1-2 साल सिर्फ और सिर्फ बिग रूम हाउस बनाया, और क्योंकि मैं एक जॉनरा से स्टिक रहा ना, तो मैं जल्दी भी सीख गया, क्योंकि एक जॉनरा को सीखना ज़्यादा आसान है। 4-5 जॉनरा दिमाग में आ जाएंगे या फिर सामने पड़े होंगे तो बड़ा मैं खुद भी ओवरवेल्म हो जाऊंगा, डर जाऊंगा, क्योंकि एक जॉनरा ही पता था, एक जॉनरा ही सीख रहा था। 2 साल उसको दे दिए, अपने आप म्यूजिक प्रोडक्शन आ गई, साइड चेन समझ में आ गई, क्योंकि वो तो हाउस म्यूजिक में भी लगती है, वो ट्रैप में भी लग जाएगी, वो ड्रिल में भी लग जाएगी। FL स्टूडियो चलाना आ गया था मैंने, क्योंकि मैंने इनिशियली म्यूजिक प्रोडक्शन FL स्टूडियो से स्टार्ट करा था। वो मिक्सर क्या होते हैं वो समझ आ गया था, एक डर हट गया था। अब वो स्किल को लेके जब मैं 12th में आया, मैंने पोस्ट मेलोन के गाने सुने और मेरा मन हुआ मैं ट्रैप बनाता हूँ। हार्डली मेरे को 1 हफ्ता लगा स्विच मारने में उस हाउस से ट्रैप में। थोड़े सैम्पल पैक्स नहीं डाले, थोड़े साउंड्स नहीं डाली, थोड़ी बहुत ट्यूटोरियल्स और देखे क्या माइंडसेट रहता है, कम से कम ट्रैप बनाना शुरू कर दिया और इशू नहीं आया कोई। इसलिए जितने भी म्यूजिशियंस अभी मेरे को देख रहे हैं और स्पेशली जो म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक जॉनरा पकड़ लो, कम से कम 8 से 6 महीना उस पर काम करो। जब उससे थोड़ा बोर होने लग जाओ तब एक नए जॉनर को एक्सप्लोर करो। अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो तो आप कुछ भी कर सकते, बट अगर आप बिगनर और जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो देन जस्ट स्टिक टू वन जॉनरा। जो थर्ड चीज मेरे को समझ में आई वो थी, डू नॉट थिंक इट लाइक योर हॉबी, थिंक इट लाइक योर बिजनेस। अब जब तक आप किसी आर्ट को बनाना सीख रहे हो तब तक तो आप उसको एक हॉबी की तरह ट्रीट कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही करा था। कॉलेज के एंड तक मेरे को कोई चुल नहीं थी कि मैं अपने म्यूजिक से पैसे कमाऊँ, वो बस मेरी चुल थी कि मेरे को अच्छा म्यूजिक बनाना है और मेरे को मज़ा आता था म्यूजिक बनाने में, इसलिए मैं अच्छा म्यूजिक बना पा रहा था। एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, देन आपको ना एक अलग पर्सपेक्टिव भी रखना पड़ता है कि भाई मार्केट में किस टाइप का म्यूजिक चल रहा है। मार्केट में फॉर एग्जांपल मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ तो लोग म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को कैसे डिस्कवर कर रहे हैं, अगर आप सिंगर हो तो नए नए सिंगर्स को कैसे डिस्कवर करा जा रहा है। और मैं खुद
उस रूट को कैसे फॉलो कर सकता हूँ। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो जब मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट कर लिया था तब मैं बहुत डार्क ईडीएम डबस्टेप ट्रैप म्यूजिक बनाता था जो वेस्टर्न में भी बहुत लिमिटेड लोग सुनते थे। इंडिया में उस म्यूजिक की ऐसा डिमांड नहीं थी और मैं सोच रहा था अब मैंने म्यूजिक तो बहुत अच्छा बनाना सीख लिया, बट अब क्या भाई, अब क्या? मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि भाई मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को यूएस जाना पड़ता, वहाँ अंडरग्राउंड शोज लगाने पड़ते तो कुछ इनकम आती। तो धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आने लगी थी कि जो 12th में पढ़ा था ना, डिमांड और सप्लाई और प्राइस, सारा उसका गेम है। अब अगर मैं बनाए एक ऐसा म्यूज़िक का स्टाइल रहा हूँ जो इंडिया में जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे ही बेचूंगा। बट धीरे धीरे मैंने काम करा और जो पॉप म्यूज़िक बनता है, हिप हॉप म्यूज़िक बनता है, उसको मैं धीरे धीरे खुद ही सीख गया। और बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई? सीखने में ना ही ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैं एक ही जॉनरा पे स्टिक था, तब म्यूज़िक प्रोडक्शन आ गई थी। सेकेंड चीज़, क्योंकि मैं उस जॉनरा से उठ के आ रहा था और इस जॉनरा को बनाना सीख रहा था, तो मेरा एक डिफरेंट टच आ रहा था जो बाकी सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स नहीं कर रहे थे। तो जो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया, अपनी मार्केट को देखो किस टाइप का म्यूज़िक चल रहा है और कहीं ना कहीं उसके अराउंड म्यूज़िक बनाओ। अगर आपको वो भी एग्जैक्टली नहीं करना है तो कम से कम अपने गानों को निकाल के टेस्ट करो कि कौन सा प्रोडक्ट आपका चलता है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने ये समझी कि कोविड के ख़त्म होती सोशल मीडिया का ना बहुत ज़्यादा बूम आ गया है, और अगर हम यूट्यूब पे कंटेंट डालेंगे तो कहीं ना कहीं लोग हमसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से काम आ सकता है हमें। हमने वो करा शुरू और बहुत अच्छी भी चीज़ थी, मार्केट भी उसी तरफ भाग रही थी। बट गलती क्या करी, हमने इसको एज अ बिजनेस नहीं ट्रीट करा। हमने कभी महीने में एक वीडियो डाल दी, फिर छोड़ दिया, फिर कभी डाल दी, मन करा छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, डिसिप्लिन नहीं दिखाया, सिस्टम्स नहीं बनाए कि वीडियो कब डलनी चाहिए, किस टाइप की डलनी चाहिए, किस स्टाइल का डलना चाहिए। पता है हमने क्या करा? हमने एक चीज़ बहुत अच्छी कर ली, हमें ये 2 दिन निकाल लिए, वेडनेसडे और सैटरडे वीडियो डलेगी भाई। हमें नहीं पता क्या डलेगा, बस वीडियो डलेगी। और आज से 3-4 साल पहले जो हमने हैबिट बनाई थी, उस हैबिट की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं कि हम काफ़ी सारे क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स और बहुत सारी चीज़ें और कर पा रहे हैं। बट अगर वो हैबिट ना बनाई होती, उसको एज अ बिजनेस नहीं ट्रीट करा होता, तो आज यहाँ ना बैठे होते। तो एज एन आर्टिस्ट आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी जनरेट करना है कि यार जो मेरी आर्ट है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, उससे मैं और क्या क्या क्रिएटिव वेज ढूंढ सकता हूँ पैसे कमाने के, और उनमें से कौन कौन से क्रिएटिव वेज है जो मेरे फ्लो के साथ सही बैठते हैं और वो काम भी कर रहे हैं मेरे लिए। और जो भी चीज़ काम कर रही है उसको डबल डाउन कर दो। 4th लेसन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इन्वेस्ट इन स्टूडियो गियर्स। तो जब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट करी, मेरे पास 40X थे, मेरे पास एक विंडोज़ का लैपटॉप था। मेरे को लगता था यार ये मैकबुक में इन्वेस्ट करना फालतू, कोई पॉइंट नहीं है, इस स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट करना फालतू, कोई पॉइंट नहीं है। मैं सबको सच्ची बता रहा हूँ, मेरा मिक्स ना एक लेवल पे आके रुक गया था, इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा था। कार्तिक ने बोला कि भाई स्टूडियो मॉनिटर्स लेकर आते हैं, मज़ा आएगा। मैंने बोला भाई नहीं, इतने पैसे मत कर, बचाते हैं, छोड़ EMI क्यों ले रहा है, ये वो। बट समहाउ हमने ले लिए। स्पीकर्स को लेने के बाद मेरे को 3-3.5-4 महीने हुए थे, मैंने एक क्लाइंट का गाना मिक्स करके अपलोड करा। मेरे को मेरे 2-3 कॉलेज के दोस्तों का मैसेज आया कि भाई ये गाना बहुत अच्छा मिक्स हुआ है, तूने क्या करा पिछले 4-5 महीनों में? मैंने स्टूडियो मॉनिटर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे ही जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने हेडफोन्स में इन्वेस्ट करा, मैंने माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करा, तो उससे मेरी क्वालिटी खुद ब खुद बढ़ती चली गई। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पहले दिन से इन्वेस्ट कर दो इन सारी चीज़ों में। अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपके कान अच्छा सुनेंगे तो वो अच्छा क्रिएट भी कर पाएंगे। बट अगर इनपुट ही अच्छा नहीं जाएगा तो आउटपुट भी आप अच्छा नहीं निकाल पाओगे। अगर आप उनमें से हो जो कि एयरपॉड्स या ईयरफोन्स को यूज़ करके बहुत अच्छा आउटपुट निकाल लेते हैं, देन वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बट एक पॉइंट के बाद आप क्रिएटिवली तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकोगे उनमें, बट जो क्वालिटी होती है मिक्सिंग मास्टरिंग की, उसके लिए आपको एक अच्छा स्टूडियो, अच्छे स्पीकर्स, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद उनमें से था जो हमेशा डरता था यार इतने सारे पैसे इन गियर्स में इन्वेस्ट कर देंगे क्या होगा। बट सच बता रहा हूँ, आप इन्वेस्ट करोगे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जो मेरा लास्ट पॉइंटर है वो है ट्राई एवरीथिंग एंड देन डबल डाउन व्हाट वर्क्स फॉर यू। अब इसका मतलब ये है कि एज एन आर्टिस्ट ना हम कई बार अड़ के बैठ जाते हैं कि यार मैं तो अपने गाने को यूट्यूब पे रिलीज़ करूँगा, मैं शॉर्ट्स पे कभी ट्राई नहीं करूँगा, आई हेट शॉर्ट्स, मेरी आर्ट ख़राब हो जाती है उससे। या फिर एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये टेक्नो या EDM या ये स्पेसिफिकली म्यूज़िक ही बनाता हूँ, मैं तो और म्यूज़िक बनाऊँगा ही नहीं। ऐसा कभी मत करो। हमेशा ना पानी की तरह रहो और मार्केट और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से ढलने की कोशिश करा करो। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा यार मैं तो कभी इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स डालूंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ गाना यूट्यूब पे डालूंगा और स्पॉटिफाई iTunes पे। बट सोचो आपके लिए वो डिसेंट काम कर रहा था, आपको ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे थे, आपने डाला स्पॉटिफाई iTunes पे, आपने कम से कम ट्राई करा, ठीक है, और आपको उससे अच्छे व्यूज़ दिख गए, तो
तो भाई उसको डबल डाउन कर दो जब तक वो चीज़ें चल रही हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा कोई एक सर्टन कंटेंट का पैटर्न काम करने लग जाता है, मैं उसको डबल डाउन कर देता हूँ और ऐसे क्रिएट करने लग जाता हूँ। और जैसे वो चीज़ चलनी बंद हो जाती है, थोड़ा रुकता हूँ, पॉज लेता हूँ और फिर सोचता हूँ, कोई नई स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाता हूँ और उसको फिर डबल डाउन कर देता हूँ। और इसी फॉर्मूले की वजह से या फिर इसी लर्निंग की वजह से आप देखोगे हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 1,30,000 फॉलोअर होने वाले हैं। और एक टाइम पे मैं भी उनमें से था, क्योंकि ये सोचता था यार इतने फॉलोअर होते कैसे हैं। बट मेरे को समझ में आ गया भाई, मार्केट को देखो, पकड़ो कोई चीज़, ट्राई करो। हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ वर्कआउट करे, हो सकता है कोई चीज़ वर्कआउट ना करे। जो चीज़ वर्कआउट कर रही हो उसको डबल डाउन कर दो और स्केल कर दो। तो ये सिर्फ रील्स पे काम नहीं करता। अगर आप सिंगर हो सकता है आप ऑनलाइन लोगों को डीएम कर रहे हो, बट कभी आप क्लब्स में नहीं गए, कभी आप कैफेज में नहीं गए जहाँ सिंगर गाते हैं, क्या पता आपको वहाँ से डील बन जाए। फिर आप और ज़्यादा 4-5 कैफेज में जाने लग गए, आपने वहाँ डबल डाउन कर दिया, आप पे और काम आने लग गया। फिर देन आपने सोशल मीडिया का भी यूज़ करा जिससे आप लिमिटेड ना रहो इस अपनी स्टेट तक और लोगों तक पहुँच सको। तो देखो आपके लिए क्या काम कर रहा है निश, आपको कौन सी चीज़ पैसे बनाकर दे रही है, डबल डाउन कर दो उस चीज़ को और फिर धीरे धीरे और एक्सपैंड करो और चीज़ें ट्राई करो उन्हीं पैसों से।